आज का केस वो केस है जो मैं बिल्कुल भी आपको बताना नहीं चाहता था, क्योंकि इस केस में वो इंसिडेंट हुए जो इस धरती पर कभी होने नहीं चाहिए थे। जी हाँ, आज के इस केस में आपको पता लगेगा एक माँ की सच्चाई और एक आदमी का घिनौनापन। मैं इस केस के ऊपर बहुत लंबे टाइम से एक रिसर्च कर रहा था, इसको बहुत गहराई से फॉलो भी कर रहा था और इतने टाइम बाद मैंने इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटाई है और ये सब जुटाकर मैंने इकट्ठा करके इस वीडियो के अंदर डाली है। और यकीन मानिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही दिल दहला देने वाली है। अगर आप डिसेंट ह्यूमन बीइंग है, बिल्कुल मासूम से हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर चली जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, जो लोग वीडियोस में कहते हैं कि प्लीज उसमें फोटोज ऐड करिएगा, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि मैं केसेस ही ऐसे कवर करता हूं जिनके बारे में मैं सिर्फ बता सकता हूं, उनको दिखा नहीं सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। खैर, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया चैनल का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। 13 दिसंबर 2021 के दिन सुबह 6:15 बजे क्रिस्टी मैरी नाम की ये महिला 911 को फोन करती है और रोते हुए चिल्लाते हुए उनको ये बताती है कि उसकी 5 साल की बेटी कमारी हॉलैंड अपने कमरे से गायब है, अपने घर से गायब है। उसने साथ ही बताया कि उसके 3 और बच्चे भी हैं, जो कि तीनों लड़के हैं, और उनकी एक इकलौती बहन है कमारी हॉलैंड। वो सभी अपने भाइयों के साथ सो रही थी और जैसे ही उसने सुबह उठकर चेक किया तो वो वहां से गायब थी। जिसके बाद उसने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी बेटी को उठाकर लेकर गया है वो इस घर का दरवाजा भी खुला छोड़ गया। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू करी और रात के 11:15 होते होते कमारी हॉलैंड को मृत घोषित कर दिया गया। जी हाँ, उसकी डेड बॉडी मिली थी अपने खुद के घर से सिर्फ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर दूर। एक लावारिस घर पड़ा हुआ था, उस घर के अंदर कमारी हॉलैंड की बहुत ही बुरे हालातों में लाश पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर तुरंत कमारी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब उसकी वहां ऑटोप्सी की जानी थी, लेकिन इसी बीच उसकी मां सामने आई, जिसने पब्लिक में आकर अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगा और कुछ एक पोस्ट जो थी वो फेसबुक पर डाली। आप खुद पढ़ लीजिए उसने उसमें क्या लिखा था। शी वॉज द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, यू कुड नॉट हार्म दैट लिटिल गर्ल बिकॉज शी वॉज सो इनोसेंट, शी वॉज सो स्मार्ट, शी वॉज परफेक्ट। ये वर्ड से उसकी माँ क्रिस्टी मरी गई और उसके सिर्फ अगले ही दिन एक और वीडियो क्रिस्टी की तरफ से अपलोड की गई फेसबुक पर, जिसमें वो खिलौने बांटती हुई दिखाई दे रही है अपनी ही बेटी कमारी हॉलैंड के। जी हाँ, वो साथ में बांटते बांटते बोल रही है कि उसकी बेटी को अपने खिलौने दान करना आस पड़ोस में बहुत पसंद था। उसके पास जो भी खेलने आता था वो उसे अपने खिलौने तुरंत दे देती थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगाला और तुरंत उनके हाथ में बहुत बड़ा सुराग लग चुका था। उन्हें पता लग चुका था कि ये काम किसके द्वारा किया गया है, क्योंकि उस लावारिस घर में उस दिन सिर्फ एक ही व्यक्ति आया था और वो कोई और नहीं बल्कि जेरेमी विलियम्स नाम का ये दरिंदा था। जी हाँ, जेरेमी को भी उठा लिया गया और इस पर मर्डर के साथ साथ और भी बहुत तरह की धाराएं तुरंत उसी टाइम लगा दी गई। पुलिस को मुखबरी मिली थी कि ये लड़का और उसके साथ एक उसका अंकल वहीं मौजूद बैम्बू नाम के होटल में रह रहे हैं और वो इस होटल में सिर्फ आधे घंटे पहले ही चेक इन करके यहाँ पहुंचे थे। लेकिन पुलिस ने जेरेमी की फोटोज पूरे इंटरनेट पर और आसपास के न्यूज़पेपर्स वगैरह में, मीडिया आउटलेट्स में छपवा दी थी, तो तुरंत इसको खोजना कोई बड़ी बात नहीं थी। पुलिस ने तुरंत जाकर होटल पर रेड की और इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अंकल को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इस केस में कोई अहम भूमिका नहीं दिख रही थी। हैरानी वाली बात यह थी कि ये जेरेमी जिस टाइम पर इस लड़की का मर्डर कर रहा था, इसको मार रहा था, उस टाइम ये खुद जमानत पर बाहर था। लेकिन इसकी पास्ट लाइफ क्या रही है, क्यों ये जमानत पर बाहर आया था, चलिए वो एक बार देख लेते हैं। और यकीन मानिए इसकी पास्ट लाइफ देखने के बाद आपका विश्वास इस दुनिया से उठ जाएगा। 21 अगस्त 2021 के दिन भी इस दरिंदे को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और अब की बार आरोप थे कि इसने अपनी ही छोटी सी बेटी के सामने अपनी ही पत्नी को बुरी तरह पीटा है और साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस जो अपने बच्चों के साथ भी करता रहा था। पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया, लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो मजबूरन इसके ऊपर कोई केस नहीं चल पाया और तुरंत इसे छोड़ दिया। जो बंदा ऐसा कर सकता था तो वो किसी भी हालातों तक जा सकता था। इसलिए मैं इस आदमी की जिंदगी की गहराइयों में और गया और जाते जाते मैं सन 2009 में पहुंच गया और तब मुझे पता चला कि इसे एक बार फिर से पुलिस द्वारा उठाया गया है और अब की बार जो पुलिस ने उठाया है
तो उसके ऊपर जो आरोप लगा था, यकीन मानिए वो इस पूरी वीडियो का सबसे खतरनाक आरोप है। जी हाँ, उस समय जेरेमी पर आरोप लगाए गए थे कि इसने एक 3 साल के लड़के को उठाकर उबलते हुए पानी के बर्तन में डाल दिया। सोच कर देखिए क्या मेंटालिटी ये बंदा अपने दिमाग में लेकर घूम रहा था बच्चों के खिलाफ। इससे बुरा किसी बच्चे के लिए क्या हो सकता था। 3rd डिग्री बर्न्स उस बच्चे को आए थे। बहुत किस्मत वाला था कि वो बच गया, लेकिन जो उसके शरीर की हालत हुई थी वो आप और मैं सोच भी नहीं सकते, ना ही मैं आपको कभी दिखाना चाहूंगा वो। लेकिन 3 सालों तक ये केस जेरेमी के ऊपर चला, पर इसके खिलाफ फिर से अगेन कोई सबूत नहीं मिल पाए, क्योंकि ये बार बार पुलिस के सामने ये बयान दे रहा था, कोर्ट में ये बयान दे रहा था कि उस लड़के ने अपने आप ही वो पानी उठाकर अपने शरीर पर डाल लिया है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन असल सच्चाई सभी को पता होते हुए भी इसको कोई सजा नहीं मिल पाई तब भी। लेकिन ये यही नहीं रुका, इसके बाद भी मैं इस व्यक्ति की जिंदगी की गहराइयों में और गया और अब आ पहुंचा सन 2005 में। जी हाँ, अब की बार इसने फिर से वो काम किया जिससे ज्यादा इस धरती पर घिनौना कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, इसने अपनी ही 1 महीने की बेटी को इतना मारा कि वो मौत के मुंह में समा गई। सिर्फ 1 महीने की बेटी थी इसकी और उसे मौत के घाट उतार दिया इस दरिंदे ने। और उस बच्चे का नाम नादिया ट्रिनीज था। पुलिस को जैसे ही इसकी ये हिस्ट्री पता लगी, 2021 में तुरंत पुलिस ने नादिया वाले केस को फिर से खोल दिया और जांच बैठाई गई, क्योंकि उस टाइम पर फिर से अगेन इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे जो कोर्ट में रखे जा सकें, जिस वजह से इसे फिर से छोड़ दिया गया था वार्निंग देकर। ये सब जैसे ही हिस्ट्री लोगों के सामने आई तो एक महिला भी निकलकर सामने आई और उसने पुलिस को अपनी पहचान गुप्त रखते हुए कुछ बातें बताई। और ये बातें थी उस रात से 1 रात पहले की, जिस रात कमारी हॉलैंड का मर्डर किया गया था। जी हाँ, उसने पुलिस को बताया कि उससे पहली रात ये आदमी उसके घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। और यहीं पर उसने उस महिला को पकड़ लिया और इससे पहले कि वो महिला उसके चंगुल से निकलकर घर से बाहर निकल पाती, उसने तुरंत एक बड़ा सारा डीप फ्रीजर जो दरवाजे के साइड में रखा हुआ था उसको उठाकर घसीटा और दरवाजे के आगे लगा दिया ताकि ये लड़की उस घर से बाहर ना निकल पाए। जिसके बाद जेरेमी ने इस लड़की को पीछे से पकड़ा और जबरदस्ती करने लगा और उसे सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म करने के लिए मजबूर किया। हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि वो महिला जब सेक्सुअल एक्ट उसके कहने पर मजबूर होकर परफॉर्म कर रही थी, तब बार बार ये जेरेमी कमारी हॉलैंड का नाम ले रहा था। वो बार बार उस महिला को बता रहा था कि तुम जो भी कर रही हो ये मैंने एक 5 साल की लड़की को भी सिखा रखा है। जिसके बाद ये उस महिला को पकड़कर एक स्टोर में लेकर गया, जिसके बाद इसने इस महिला से पूछा कि तुम बताओ मुझे ड्रग्स कहाँ मिलेंगी। और जब तक उस महिला ने नहीं बताया कि ड्रग्स कहाँ मिलेगी, ये उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म करता ही रहा। और फाइनली ये उसे अपने साथ लेकर गया ड्रग्स मिलने वाली जगह पर और वहां जाकर इस महिला ने रिक्वेस्ट करी कि उसे बाथरूम यूज करना है। वो बाथरूम में गई और वहां जाकर उसने अपने फोन से मदद मांगी। लेकिन अब मेरा सवाल ये है, जेरेमी जैसा इंसान इस दुनिया में पहली बात तो है ही क्यों, और है तो उसने कमारी हॉलैंड जैसी एक मासूम सी हंसती खेलती बच्ची के घर में कैसे अपनी पहुंच बना ली। अब इस वीडियो में वो पॉइंट आ चुका है जब ये वीडियो पूरी तरह से मोड़ खा जाती है। जी हाँ, हम वापिस आते हैं क्रिस्टी पर, कमारे की माता। तो एक बार आप इस औरत की छोटी सी क्लिप देख लीजिएगा कि इसने अपनी छोटी सी बच्ची के जाने के बाद कैसे मीडिया के सामने आकर अपना रोना धोना दिखाया था और कितनी ये मासूम उस मीडिया पर बन रही थी। Okay. I'm Kamari Holland's mommy, and she wouldn't want nothing in the world but to donate her toys to another little child that was in need because she was a very healthy child. Oh, she looked like such a sweet little girl. She was a very sweet child. She was beautiful. Sweet soul. Thank you. And this is, I see this and I touch my heart. देख ली होगी ना आपने, और आप भी समझ गए होंगे कि माँ का दुख है ये, और ये कभी कम हो ही नहीं सकता। कोई भी माँ अपने बच्चे की ऐसी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा ही क्रिस्टी के साथ भी था। लेकिन क्या क्रिस्टी उतनी सही थी जितना आप उसे समझ रहे हैं? तो जवाब है नहीं। क्रिस्टी और जेरेमी के संबंध बनने वाली बातें दुनिया के सामने अब चलने लगी थी। हो सकता है उन दोनों के बीच सिर्फ सेक्सुअल संबंध हो या फिर ड्रग्स वगैरह वो दोनों एक साथ बैठ कर लेते हो, क्योंकि क्रिस्टी भी कोई दूध की धुली नहीं थी। वो
ड्रग्स वगैरह लेने के चक्कर में ही अपने पति से यानी कि कमारी के पिता से अलग रहती थी और सिर्फ वीकेंड्स पर ही कमारी से यहाँ मिलने आया करती थी, क्योंकि कमारी की जो कस्टडी थी वो उसके पिता को कोर्ट द्वारा मिल चुकी थी। और जब पुलिस को यहाँ इन दोनों पर थोड़ा सा शक हुआ तो पुलिस ने क्रिस्टी की कुंडली को खंगालना शुरू कर दिया और खंगालते खंगालते 2018 के केस पर आ पहुंचे, जब क्रिस्टी पर ये आरोप लगे थे कि उसने अपने अजन्मे बच्चे को ड्रग्स से मार डाला है। सोचकर देखिए, ये महिला उस समय प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट होते हुए भी इस महिला ने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए और भयंकर ड्रग्स की डोजें ली, जिससे इस महिला का गर्भपात हो गया और वो अजन्मा बच्चा जो इसने अभी दुनिया में कुछ देखा तक नहीं था वो मरा हुआ बाहर निकला। पुलिस ने तुरंत इस महिला को उठाया और इसके ऊपर आरोप साबित हुए कि इसने ऐसा किया है और वो केस अभी तक चल ही रहा था। और फाइनली 28 दिसंबर 2021 के दिन दोपहर को तकरीबन 1 बजे पुलिस ने कमारी की माता क्रिस्टी को उठा लिया। और अब तैयार हो जाइए इस केस की सबसे दिल दहला देने वाली घटना को सुनने के लिए। और जब इन दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो जेरेमी और क्रिस्टी ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए और बाद में इन्होंने सच बताया कि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था ड्रग्स के लिए, जिसमें क्रिस्टी अपनी 5 साल की बेटी को सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म करने के लिए जेरेमी के हाथों सौंपेगी और उसके बदले जेरेमी क्रिस्टी को कुछ ड्रग्स देगा। ये कैसी माँ थी जो अपनी ही बेटी को सिर्फ ड्रग्स के नशे के लिए कुछ इस तरह से दरिंदों के हाथों बेच रही थी। जब ये बात क्रिस्टी के पति कॉरी को पता लगी, यानी कि कमारी के पिता को लगी, तो वो सदमे से बाहर आने में बहुत लंबा टाइम ले रहे थे। और जब वो बाहर आए तो उन्होंने पब्लिकली दुनिया को ये बताया कि हम बहुत खुश हैं कि ऐसे दरिंदों को पुलिस ने पकड़ लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्रिस्टी और जेरेमी को होनी चाहिए ताकि बेचारी कमारी को न्याय मिल सके। तुरंत क्रिस्टी के ऊपर मर्डर, रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड अब्यूज जैसे केसेस लग चुके थे। अभी तक पुलिस द्वारा या फिर कोर्ट द्वारा ये डिस्क्लोज नहीं किया गया कि इस एग्रीमेंट के बदले क्रिस्टी को और क्या क्या मिलने वाला था। तो ऑब्वियसली अभी पुलिस इसके ऊपर भी जांच कर रही है। साथ ही पुलिस को ये पहले ही अंदाजा हो चुका था कि एक बच्ची को उसके घर में घुसकर उठा लेना, वो भी इतनी आसानी से कि किसी को पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तभी संभव है जब घर के अंदर का ही कोई व्यक्ति शामिल हो। इसके अलावा उस दरिंदे जेरेमी ने भी बेचारी छोटी सी 5 साल की कमारी के शव के साथ भी दरिंदगी की, उसने उसको भी नहीं छोड़ा। और ये सारे आरोप अब सबूत के साथ उसके ऊपर साबित हो चुके हैं और वो अभी जेल में ही है। लेकिन यहाँ हमारी क्रिस्टी का क्या करें? क्रिस्टी ने तो जैसे ही उसका मर्डर हुआ उसके बाद अपना रोना धोना पब्लिकली करना शुरू कर दिया, जिसमें वो लिख रही थी कि उसके मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। तो मैं भी अब यही कहूँगा कि ऐसे दोनों दरिंदों को फांसी ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ मुझसे मेरी थ्योरी पूछें तो यहाँ मैं कुछ और आपको कहूँगा। जी हाँ, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वो महिला जिसके साथ जेरेमी ने दरिंदगी करने की कोशिश की और करीबी थी, उसको इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल दिया था इस जेरेमी ने कि उसने एक 5 साल की कमारी नाम की लड़की को भी ये सब कुछ सिखा रखा है। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ना सिर्फ उस दिन से बल्कि ये दरिंदा बहुत लंबे समय से भी कमारी के साथ गलत काम करता रहा था। अभी ये दोनों दरिंदे अपने सजा काट रहे हैं। अभी इस केस का ट्रायल शुरू होगा और आगे जाकर इसकी सजा का भी ऐलान होगा। मैं नहीं बता सकता कि अभी इनको क्या सजा मिलेगी, लेकिन जैसे ही पता लगेगा मैं इसके बारे में एक दूसरी वीडियो जरूर बना दूंगा या फिर इंस्टाग्राम पर आपको दिखा दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि क्या हमारे बच्चे, जो हमारे आसपास छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो हमारे समाज में क्या वो सेफ हैं? किसी के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ कि वो दरिंदा है। हम किसी को कैसे पहचाने कि हमारे बच्चे किसी के हाथों में जाते हैं तो वो सेफ है या नहीं? देखिए, इस चीज का ध्यान आप सभी को रखना पड़ेगा। हो सकता है YouTube ये वीडियो जल्दी ही हटा भी दे, क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ ऐसा डिस्कस किया है आपके साथ जो बहुत ही गलत है, बहुत ही डिस्टर्बिंग है। लेकिन फिर भी मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। हो सकता है ये वीडियो जल्दी ही आपको देखने को भी ना मिले, तो प्लीज़ इसे आप अभी देख लें। हो सके तो शेयर भी जरूर कर दें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट श्रद्धा निषाद को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।